हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शायान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है। चलो बच्चों, हम बात करने वाले हैं आज स्टेटिस्टिक्स के पार्ट नंबर 2 की। हमने पिछले लेक्चर में एक बात समझ ली थी कि व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स, और हमने तकरीबन अपने वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया था स्टेटिस्टिक्स से कि हम किस तरीके से स्टेटिस्टिक्स को वर्ल्ड के अंदर यूज करते हैं। वहां तक तो हमने समझा। अब थोड़ा सा आगे चल के हमारे पास एक लेक्चर यहाँ पर आपके सामने रेडी है। क्या नाम है इसका? स्टेटिस्टिकल टर्म्स। इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो आपको सवाल करने के अंदर मजा आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं और मैं फिर से आपको बता दूं, हम बच्चे नहीं हैं जो डेफिनेशंस पर बात करेंगे। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने वाले बंदे हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट लेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। डेफिनेशन हम खुद भी लिख सकते हैं, वैसे हम बहुत बड़े अंग्रेज होते हैं, पता है आपको। चलो अब बात करते हैं स्टेटिस्टिकल टर्म्स की। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो उसके अंदर एक बात सामने आई थी कि जब भी इस दिमाग में हम स्टेटिस्टिक्स की बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है टेबल्स, डेटा पड़ता है। पढ़ने के बाद अब देख सकते हो मैंने आपके सामने टेबल्स तैयार कर दिए हैं। तो बिल्कुल सही सोच है वो भी कि टेबल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, लेकिन टेबल्स में से कुछ निकलने वाली स्टेटिस्टिकल टर्म्स हैं जो आपको पता होना लाजिम है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला। चलो ठीक है। अब मेरे पास आपको यहाँ दो टेबल्स नजर आ रहे होंगे और इसमें कुछ डेटा गिवन है, इसमें कुछ डेटा गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डेटा। ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम किसी भी चीज की ऑब्जर्वेशन लेकर जो नंबर्स में न्यूमेरिकल फैक्ट में जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको क्या नाम देते हैं अपन? डेटा का। डेटा के अंदर दो फॉर्म्स कहलाती हैं, एक होता है ग्रुप डेटा, एक होता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो किसी भी पर्पस के लिए बगैर ही हमें मिल जाता है। जैसे कि फॉर सपोज अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5 6, मुझे ये डेटा गिवन है। अब मुझे नहीं पता ये किस पर्पस के लिए गिवन था, मुझे नहीं पता ये जो डेटा है वो किस पर्पस के लिए गिवन है। तो ऐसा डेटा जिसका कुछ पता ना हो वो क्या कहलाता है? अनग्रुप डेटा। और एक ऐसा डेटा जो किसी खास मकसद के लिए ऑब्जर्व किया गया हो, ऐसा डेटा जो किसी खास मकसद के लिए ऑब्जर्व किया गया हो उसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा। और ये देख सकते हो ये दोनों टेबल के अंदर जो डेटा कलेक्ट किया गया है इसका नाम है ग्रुप डेटा। ठीक है, चलो भाई यहां तक हमारे समझ में आती है कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है। इसके बाद एक बहुत अच्छी सी टर्म आती है, इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का आप ऐसे मतलब समझो, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर सपोज एक हाइट और फ्रीक्वेंसी का टेबल है। तो मैं कहता हूँ आप किसी स्कूल में जाते हो और वहां जाके पूछते हो, मतलब पूछते नहीं, मतलब आप देखते हो कि बच्चों की हाइट में कितना एवरेज है, क्योंकि हाइट का टेबल है। मैंने कहा कि 30 स्टूडेंट्स की मतलब जो 30 हाइट है, 30 इंचेस जो हाइट है या 30 फीट जो भी है, मतलब यहाँ पे तो हम ऐसे देखने वाले नहीं है, तो 30 जो हाइट है वो किसकी है? 12 स्टूडेंट्स की। यानी कि आपके जो डेटा की ऑब्जर्वेशन है उसमें 30 जो है वो 12 टाइम्स काउंट किया गया। यानी 12 बच्चों का जो क्या था, हाइट था, वो 30 के आसपास था। और 13 बच्चों का जो डेटा था, मतलब जो क्या कहते हैं हाइट था, वो 32 था। 13 बच्चों की जो हाइट थी 32 ऑब्जर्व की गई। यानी कि एक डेटा में 12 टाइम्स आ रहा है। तो जो 12 वालों की जो फ्रीक्वेंसी, मतलब जो 30 स्टूडेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है। डेटा के अंदर ये चीज पता करनी है ना, मैं 30 स्टूडेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 12। तो इस चीज को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि डेटा में जो चीज जितनी बार आ रही है उसको इकट्ठा करके एक साइड में लिख देना, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। और इस चीज को हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसी चीज जिसको हम टेबल बना के हम अरेंज करते हैं, इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है और इस तरह से लिखी जाती है। यहां तक हमने बात समझी। अच्छा, ये जो पहला साइड हम बनाएंगे ना, टेबल का जो पहला साइड होता है वो हमेशा किसका होता है? ऑब्जर्वेशंस का। जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे, जो कि हमें गिवन होगा नहीं गिवन होगा वो हम बाद में बात करेंगे सारी, अब सिर्फ समझने में फोकस करते हैं।
देखो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा ना टेबल का, वो हमेशा ऑब्जर्वेशन होगा, याद रखना। और ये जितना भी ऑब्जर्वेशन है, इस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। इसका नाम देते हैं पॉपुलेशन। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी उसको मिलाकर एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पॉपुलेशन का। देखो भाई यहाँ भी एक ऑब्जर्वेशन ही है बेसिकली, तो इस पूरे को भी आप क्या कह सकते हो? पॉपुलेशन कह सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे समझ में आती है कि व्हाट इज पॉपुलेशन। अगली टर्म की बात करते हैं। अगली टर्म के बाद आपके पास पॉपुलेशन के बाद एक बहुत अच्छी सी चीज पूछी जाती है, इसका नाम होता है सैंपल या सैम्पलिंग। सैंपल क्या होता है? आप कभी ब्लड टेस्ट करवाने गए लेबोरेटरी, तो ब्लड टेस्ट करवाने के बाद जब जाते हो, जब आपके ब्लड का सैंपल लेते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? ये जो पूरी पॉपुलेशन है, ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी में से कुछ चीज निकाल ली गई, इस बॉडी में से कुछ चीज निकाल ली गई, वो कहलाता है सैंपल। यानी कि इसमें से अगर मैं इसका कोई सबसेट वाली ऑब्जर्वेशन बाहर निकाल लूं, इसमें से 2 ऑब्जर्वेशन में बाहर निकाल लूं, तो वो क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा। इसमें से मैं 3 ऑब्जर्वेशन में बाहर निकाल लूं, क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा। टोटल निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन बन जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन का सबसेट क्या कहलाता है? सैंपल। याद रखिएगा। चलो जी, यहां तक हमने फिर से समझ लिया। क्या समझा? डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है, सारी चीजें हमारी चलती जा रही है। अच्छा जी, अब एक और बात, डेटा भी आपके पास 2 किस्म के और हो सकते हैं। एक होता है डिस्क्रीट डेटा, एक होता है कॉन्टिन्यूस डेटा। याद रखना। अच्छा, एक ऐसा डेटा जो आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहा हो, एक ऐसा डेटा जो मुकम्मल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा हो, वो कहलाता है आपके पास डिस्क्रीट डेटा। देखो यहाँ आपको बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हाइट जो है 30 जो है वो 12 बच्चों की एक्यूरेट है, 12 बच्चों की एक्यूरेट हाइट यहाँ पर एक्यूरेट पता चल रहा है। कोई फर्क नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि 12.5 बच्चों की हाइट जो है वो 30 है, ऐसा तो नहीं कह सकता ना मैं। तो मुझे एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है। तो बेटा ऐसा डेटा जो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दे, क्या कहलाता है? डिस्क्रीट डेटा। क्या कहलाता है? डिस्क्रीट डेटा। और दूसरा बात करते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा। कॉन्टिन्यूस डेटा हमेशा क्लास इंटरवल्स के अंदर बड़ा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्लास बनी हुई है, इसका यहाँ पे मुझे एक्यूरेट पता नहीं चल रहा, मैं सिर्फ एवरेज बता रहा हूँ कि 30 से लेके 35 स्टूडेंट्स के दरमियान जो हाइट है बच्चों की वो 28 ऐसी ना। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे आ रही हैं कि हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा, फ्रीक्वेंसी तो एवरेज ही बतानी पड़ेगी ना, अब हम बार बार थोड़ी चेंज करते फ्रीक्वेंसी को ऐसी। तो ऐसा डेटा जो कि क्या करे, आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन ना दे, कुछ ना कुछ बात उसमें रह रही हो, तो ऐसा डेटा हमारे पास गिवन होता है क्लास इंटरवल्स में, और उस डेटा को हम नाम देते हैं द कॉन्टिन्यूस डेटा। तो इस तरह का डेटा आपके पास क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूस डेटा। याद रखना, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस डेटा। कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है और डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। अब बात करते हैं, देखो ये तो आपके पास डेटा डिस्क्रीट होता है। ये जो आपके पास एक छोटी सी, मैं एक क्लास यहां से उठा लेता हूं ना, तो बेटा इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। बड़ा काम का चीज है क्लास इंटरवल, ये कहलाता है आपके पास क्लास इंटरवल। या मतलब सबको उठा लूं तो हर एक को मैं क्या बोलूंगा? क्लास इंटरवल। ये क्लासेस बनी हुई है, ये इंटरवल है। इंटरवल का मतलब क्या होता है? आपने मैथमेटिक्स में इंटरवल्स पढ़े होंगे, क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, मतलब ए बी के दरमियान और ए बी भी इंक्लूड है। तो बिल्कुल इस तरीके से ये वाला डेटा भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है कि 30 to 35 वेयर नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब 30 से 35, बीच में 32, 33, 34, 35 ये सब इंक्लूड है। कोई रियल नंबर की बात नहीं करी मैंने, इंटीजर की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर
ये जो चीज है ना वो क्या कहलाती है, क्लास इंटरवल। और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, मतलब जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इनके दरमियान होते हैं इनको मिलाकर, वो कहलाता है क्लास साइज। मतलब क्लास साइज का मतलब है 30 to 35। आप खुद काउंट कर सकते हो, 5 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 35 कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। तो 5 क्या होगी, इसकी हाइट होगी या फिर साइज ऑफ क्लास होगी। तो मैं यहाँ पर एक और बात कह सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक इंटरवल उठाता हूँ 30 to 35। अगर मैं बात करूंगा इसकी हाइट की या फिर क्लास साइज की, तो आप देख सकते हो इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आप कुछ नहीं करना, अगर आपको डिफरेंस देखना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, आपको पता चल जाएगा मेरा जो क्लास साइज है वो कितना है, 5 है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, क्लास साइज। इसकी आपको बहुत आगे जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद एक और चीज आ जाती है स्टैटिस्टिकल टर्म्स के अंदर, इसको हम कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहते हैं, क्लास मार्क। ओ भाई, क्लास मार्क क्या होता है, कुछ नहीं होता, समझाता हूँ। क्लास मार्क आपके पास हमेशा याद रखना, वो कॉन्टिन्यूस डेटा के अंदर ही मौजूद होता है। किसमें, कॉन्टिन्यूस डेटा, ऐसा डेटा जो क्लासेस में टूटा हुआ हो, ऐसे डेटा के अंदर आपके पास क्लास मार्क आपको फाइंड करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो भाई क्लास मार्क को हम एग्जैक्टली बात करते हैं एमपी, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास। यानी कि 30 to 35 स्टूडेंट्स को हम कैलकुलेट करने के लिए इसका एक अजम्पशन करते हैं, वो कहलाता है मिड पॉइंट। के दरमियान में क्या हो रहा है, ये आप मेंटली तौर पर समझ पा रहे होगे कि दरमियानी डेटा निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकलता है, देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। 30 को ऐड करोगे 35 में और 2 से डिवाइड करोगे, कितना रिजल्ट आएगा आपके पास, 32.5। दिस इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास। इस तरीके से हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ सकता है डेटा के अंदर, और वो जो कॉलम होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, द कॉलम ऑफ क्लास मार्क और द मिड पॉइंट ऑफ अ डेटा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ स्टेटिस्टिकल टर्म्स ऐसी हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये हमारे माइंड के अंदर एक डेटा बना हुआ होगा, ये भी डेटा ही है ना, डेटा बना हुआ होगा। अब देखो स्टेटिस्टिक्स हमारे साथ भी यूज हो रही है, एक डेटा मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ये बना हुआ होगा आपके दिमाग में, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकोगे, किसी को इन्फॉर्म भी कर सकोगे। क्या, दिस इज कॉल्ड द स्टेटिस्टिकल टर्म्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कॉल्ड द स्टेटिस्टिकल टर्म्स। और काफी सारे टर्म्स और भी आगे आएंगे, उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने डिस्कस करता रहूंगा। लेकिन यहाँ पर ये वो मेन चीज ऐसी है जो आपको आगे का टॉपिक पढ़ने में बहुत ज्यादा यूज करने वाली है, और उन टॉपिक का नाम है मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ अ डेटा। ये कैलकुलेट करना आपसे बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टैटिस्टिकल टर्म समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको समझ में आ गई है, पसंद आ गई है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपके लिए और मैं वीडियो अच्छी अच्छी बनाता जाऊं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।